कुछ समय पहले तक जो स्वाति मालीवाल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर बेहद आक्रामकता के साथ आवाज उठाती थी, वह खुद अपने साथ हुए अपराध पर आखिर चुप क्यों हो गई। दिल्ली पुलिस को कॉल भी किया, थाने भी पहुंची और फोन पर किसी से बात करने के बाद यह कहकर लौट गई कि वापस आकर शिकायत देंगी। सिविल लाइन थाने में करीब 48 घंटे से उनके लौटने का इंतजार हो रहा है। पुलिस ने भी उनसे संपर्क करने के कई बार प्रयास किए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। ऐसे में हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिर स्वाति की इस चुप्पी का राज क्या है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक में इस मामले में उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया है। करीब 30 घंटे तक चुप्पी के बाद आम आदमी पार्टी ने सोमवार को स्वीकारा कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। मुख्यमंत्री आवास में बदतमीजी और अभद्रता भी की गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने इस बात की गवाही दी। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। स्वाति मालीवाल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वह सोमवार से ही ट्रेंड कर रही हैं। पूछा जा रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल पर किसी तरह का दबाव है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने खिलाफ हुई हिंसा की लिखित शिकायत वह पुलिस से नहीं कर रही हैं। इस बीच मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने आरोप लगाया कि महिला सांसद को जान का खतरा है। देखो, जो दिल्ली में घटना हुई है और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है। वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है। तो इसलिए मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस महिला आयोग जो नेशनल है, उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है, एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। अब कौन सा उसके ऊपर अब प्रेशर डाला गया है मुझे नहीं पता, मैं ये मान नहीं सकता, या मैं नहीं, कोई भी ये नहीं मान सकता जिसने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई का पूरे मामले का आना चाहिए और स्वाति को सामने आके सच्चाई बतानी चाहिए। नहीं तो देश की लाखों महिलाओं को एक गलत एग्जाम्पल ये जाएगा और स्वतः संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी घटना होगी, दिल्ली पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। नहीं, मेरी 2020 में मेरा तलाक हो चुका है और पिछले 4 साल तक मैंने कोई बात नहीं की। मैंने आपको बता दिया, मेरी पूर्व पत्नी का मामला नहीं है, ये एक महिला का मामला है, एक ये महिला सांसद का मामला है। ये कि जिसके घर में होता है, तो पुलिस अगर सामान्य आदमी की अगर ये घटना होती तो उस घर वालों को उठा लेते, उस घर वालों को मतलब घर पर ताला लगा देते। तो मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों नहीं होगी एफआईआर? है तो जांच पड़ताल तो करो, किसने करवाया। ये तो है ना कि वो उसका घर है, इतना तो है। किसने किया, किसने नहीं किया, ये तो वो खुद आगे सामने बताएगी। और वो जब मतलब
हमसे हमें नहीं कह रहे, हम तो एक नॉर्मल आदमी होने के नाते की बात कर रहे हैं। हमसे अगर हेल्प मांगी जाएगी तो हम तो करेंगे, हम नहीं पूरे लोग तैयार हैं इस बात के लिए। ताकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है, इंडिया में बिग स्कैंडल है। दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग से पहले उठे इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक हो गई है। दिल्ली यूनिट के अधिकतर नेता सोशल मीडिया के सहारे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये मामला कहां तक जाता है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।